Good morning, students. Today we will do first worksheet of Unit 5. First sum is given. Read the statement. A property dealer charges 2% commission from a buyer or a seller of property if Mr. Ramanlal paid rupees 20,000 as a commission for purchasing a flat. What was the value of the flat? इस सम में आपको बताना क्या फ्लैट की वैल्यू बतानी है और कमीशन कितना लिया 2% और उस 2% की वैल्यू कितनी है 20,000। तो जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x। इस सम में बताना क्या है हमें वैल्यू ऑफ फ्लैट की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या एज्यूम करा लेट वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू x। फ्लैट की वैल्यू कितनी है x ले ली हमने। कमीशन कितना चार्ज किया गया 2% और मिस्टर रामलाल ने कितना कमीशन पे किया 20,000। मतलब 2% ऑफ x जो फ्लैट की वैल्यू है, फ्लैट की कॉस्ट है, उसका 2% कितना है 20,000। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 2% ऑफ x इज इक्वल टू 20,000। परसेंट रिमूव किया तो 100 से डिवाइड, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 20,000। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम सेपरेट करेंगे, राइट। x इज इक्वल टू 100 यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड है, वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई, x के साथ में 2 मल्टीप्लाई है और राइट में जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड। जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड चला जाता है और जो डिवीजन में होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब इसको कट करो। 20,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10 लाख। क्लियर हुआ। 20,000 को 2 से डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10 लाख। तो इसका मतलब फ्लैट की जो वैल्यू है, फ्लैट की कॉस्ट कितनी है 10 लाख। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देखो, इस सम में हमें फ्लैट की वैल्यू बतानी है और आपको कमीशन गिवन है, कमीशन की वैल्यू भी गिवन है और उसकी परसेंटेज भी गिवन है। तो हमने क्या करा फ्लैट की वैल्यू ले ली x, कमीशन कितना लिया 2% और ये 2% वैल्यू आई कितनी 20,000, ये आपको गिवन है। मतलब 2% ऑफ x कितना गिवन है 20,000। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो पता क्या चला हमें फ्लैट की वैल्यू कितनी होगी 10 लाख। सेकेंड सम की स्टेटमेंट रीड करो अब। A 3-star hotel in Delhi charges 10% sales tax on the price of the food taken. कितना टैक्स लगता है फूड पर 10%। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर ₹685। मिस्टर सक्सेना ने जब बिल पे किया तो कितने का फूड बना, उसका बिल बना 685 का। फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। उसको कितनी मनी पे करनी पड़ेगी ये हमें बताना है। फूड का बिल बन रहा है 685, उसके ऊपर 10% टैक्स भी लगेगा। तो हम टैक्स की जो वैल्यू आएगी उसके साथ 685 को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगी टोटल मनी पेड बाय मिस्टर सक्सेना। तो क्या बनाओगे स्टेटमेंट इसमें, मिस्टर सक्सेना पेड फॉर टैक्स। कितना टैक्स पे किया मिस्टर सक्सेना ने 10%। फूड कितने का उन्होंने यूज़ किया 685 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 10% ऑफ 685, हम 10% निकालेंगे 685 का। 10% कितना होगा, परसेंट रिमूव किया तो 100 से डिवाइड, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 685। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। 685 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 68.5। 68.5 ये क्या हो गया टैक्स। अब टोटल मनी कितनी पे करी मिस्टर सक्सेना ने 685 का, तो उसका बिल बना था, साथ में 10% टैक्स लगा। तो जब हमने 685 का 10% निकाला तो वैल्यू कितनी आई 68.5। अब क्या करोगे आप रफ साइड पे 685 और 68.5 को जब आप प्लस करोगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। यहाँ पर डेसिमल के बाद में कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आप इसको प्लस करोगे तो 0 + 5 5, डेसिमल 8 + 5 13, 8 + 6 14, 14 एंड 1 कितना हो जाएगा 15, 6 एंड 1 7, 753.5। और जब आप रुपीज़ में निकालते हो तो पैसे किस में आते हैं, एटलीस्ट 2 डिजिट लोगे। तो 5 के बाद में अगर आप 0 लगा देते हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद में 0 कट हो जाती है। मिस्टर सक्सेना ने टोटल कितनी मनी पे करी
जब हमने 685 को 68.5 से प्लस किया तो आंसर कितना आ गया, 753 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पे मैंने 5 के बाद में 0 क्यों लगाया, क्योंकि आपको पैसे की फॉर्म में बताना था, तो पैसे के लिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 डिजिट लेके चलेंगे। क्लियर हुआ। मिस्टर सक्सेना का बिल तो बन रहा था 685, बट साथ में उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। टैक्स कितना था, 10%, तो हमने 685 का 10% निकाला, जो वैल्यू आई उसको 685 में प्लस कर दिया, तो टोटल मनी जो मिस्टर सक्सेना को पे करनी पड़ेगी वो हो जाएगी 753 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड सम। A painter paints 240 square feet of a wall. If this is 48% of the total wall surface, what is the area of the wall in square feet? पेंटर ने कितना एरिया पेंट किया, 240 स्क्वायर फीट, और ये है कितना, टोटल वॉल का 48% है। तो हमें बताना क्या है इस सम में, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वॉल। टोटल एरिया निकालना है हमें वॉल का, जिसमें से 48% तो उसने पेंट कर दिया। तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। लेट वॉल का एरिया क्या ले लिया हमने, एक्स। पेंटर ने कितना एरिया पेंट कर दिया, 240 स्क्वायर फीट, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर की फॉर्म में होगी। 240 स्क्वायर फीट एरिया पेंट कर दिया, और ये 240 स्क्वायर फीट परसेंटेज की फॉर्म में कितना गिवन है, 48%। मतलब पेंटर ने कितनी वॉल पेंट की, 48%। 48% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना लिया हमने, एक्स। 48% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 240। क्लियर हुआ। आपको वैल्यू गिवन है, जो वॉल पेंट की गई है उसकी स्क्वायर फीट में भी वैल्यू गिवन है, परसेंटेज में भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, टोटल का 48% जो है वो कितना गिवन है आपको, 240 स्क्वायर फीट। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंटेज रिमूव किया तो 100 से डिवाइड कर दिया। जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम सेपरेट राइट कर लेंगे। 100 यहाँ डिवाइड है, इक्वल के राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाई है और राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब कैंसिल करो। 24 की टेबल में 240 कहाँ पर आता है, 10 पर। 24 2 ज़ा 48, अब 2 5 ज़ा 10, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500। तो टोटल एरिया जो था वॉल का वो कितना था, 500 स्क्वायर फीट, जिसमें से 240 स्क्वायर फीट पेंट हो गया, और उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी थी आपको, 48%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखो, स्टेटमेंट रीड करो। सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज इंक्रीज्ड बाय 15%। एक पर्सन की सैलरी जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, 15% इंक्रीज होगी। इफ इज सैलरी नाउ इज ₹9,936। अगर सैलरी इंक्रीज होने के बाद में 9,936 है, देन व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी। इनिशियल मतलब इंक्रीज होने से पहले, इंक्रीमेंट लगने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, वो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स। लेट इसकी इनिशियल सैलरी कितनी है, एक्स एज्यूम कर ली हमने। उसके बाद टोटल इंक्रीमेंट के बाद सैलरी कितनी दे रखी है, 9,936। सैलरी इंक्रीज कितनी हुई, 15%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया हमने, जो पहले वाली सैलरी थी वो एक्स हम एज्यूम करके चल रहे हैं, प्लस 15% जो इंक्रीमेंट हुआ वो दोनों मिलाकर के कितना बन रहा है, 9,936। इस स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, टोटल सैलरी जो है वो कितनी है इसकी, 9,936। ठीक है। सपोज दैट किसी पर्सन की पहले सैलरी 100 रुपीज़ है और उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 20%। तो 20% ऑफ 100 वो मिलाकर के कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिमूव की तो 100 से डिवाइड 20 हो गया ये। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 120। ये 120 जो इंक्रीमेंट है वो कैसे आया, जब हमने दोनों सैलरी को प्लस करा। इसी तरह से सम में करना पड़ेगा हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, टोटल सैलरी जो है वो 9,936 है इंक्रीमेंट लगने के बाद में। तो पहले वाली सैलरी कितनी है, एक्स, प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ
15%। ये इंक्रीमेंट लग किस पे रहा है, इसकी पहले वाली सैलरी पे, मतलब एक्स पे लगा, तो 15% ऑफ एक्स, ये मिलाकर के कितना हो गया 9,936। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो, एक्स प्लस 15% दे रखा था, परसेंटेज रिमूव की तो हमने 100 से डिवाइड, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 15/100, एक्स इज इक्वल टू 9,936। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1, इसका 1 और 100 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 100, 1 को 100 से डिवाइड किया तो 100, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, प्लस 100 को 100 से डिवाइड करा 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, एलसीएम लेना सबको आता है, तो कितना हो जाएगा ये 115x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9,936। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, x इज इक्वल टू 9,936, 100 डिवाइड है, इक्वल के राइट साइड में जाकर के मल्टीप्लाई, 115 मल्टीप्लाई था और वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमने इसको कट करा 5 की टेबल पर, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 23 आ गया। 100 को करेंगे तो 5 2 = 10 और साथ में 0, 25 = 100 होता है। अब क्या करा हमने, 23 को कट कर दिया 9,936 से, आप डिवाइड करके देख लेना रफ नोटबुक पर, कितना आंसर आ जाएगा 432। अब क्या करोगे, 432 को 20 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 8,640। तो इसका मतलब उस पर्सन की पहले सैलरी कितनी थी 8,640 रुपीज़, जब 15% इंक्रीमेंट लगा तो अब उसकी नई सैलरी कितनी होगी 9,936। Now read the statement of fifth sum. In a co-educational school, co-educational means जहाँ पे girls and boys दोनों होते हैं, 45% of total student are girls. टोटल स्टूडेंट का 45% जो है वो गर्ल्स हैं। इफ़ देयर आर 440 बॉयज़ इन द क्लास इन द स्कूल, अगर स्कूल में 440 बॉयज़ हैं, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो बताना है आपको स्कूल में गर्ल्स कितनी है। लेट सबसे पहले हम ज्यूम कर लेते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं एक्स, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको 45%, बट जो नंबर गिवन है वो किसका दे रखा है आपको बॉयज़ का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स की परसेंटेज अगर आपको गिवन है तो बॉयज़ की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल परसेंट होती है 100%। अगर गर्ल्स की परसेंटेज 45% है तो बॉयज़ की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 100 - 45, दैट मीन्स 55%। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में 440, दैट मीन्स 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स के जो 55% हैं वो है नंबर ऑफ बॉयज़, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 440। आप ये ध्यान रखना कहीं 45% ऑफ x इज इक्वल टू 440 कर दो, 45% आपको गर्ल्स की गिवन है, तो आप सबसे पहले किसकी परसेंटेज निकालोगी बॉयज़ की, बॉयज़ की कितनी आ गई 55%, 55% ऑफ x इज इक्वल टू 440। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 440 100 डिवाइड है, इक्वल के राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 55 की टेबल में 440 कहाँ पर आता है 8 पर, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में 800 हैं, बॉयज़ कितने थे 440, तो गर्ल्स कितनी बच गई, टोटल में से जो बॉयज़ का नंबर है उसको कट कर दो, 800 में से 440 कट किया तो कितना आ गया 360, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी स्कूल में 360 गर्ल्स। क्लियर हुआ। इस सब में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन दे रखी है, परसेंटेज गर्ल्स की गिवन है, नंबर बॉयज़ का गिवन है, तो हमने थोड़ा सा माइंड यूज़ करके पहले बॉयज़ की परसेंटेज निकाली, फिर उसको यूज़ कर दिया। 55% ऑफ टोटल जो हमें गिवन है वो किसके इक्वल हो जाएगा 440, एक्स का मतलब टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाल ली, टोटल में से बॉयज़ के जो हमें नंबर गिवन है उसको कट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई 360 गर्ल्स। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू 5 सम ऑफ फर्स्ट वर्कशीट in your fair notebook. Okay.